हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर और आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है काली माँ आपको क्या बताना चाहती है, क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहती है। मैंने बस वन टाइम एक बार कैंडल वैक्स रीडिंग किया है काली माँ के संदेश के ऊपर। ये सेकेंड टाइम है। और जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, काफ़ी कमेंट्स आए हैं और वहाँ पर मुझे मतलब काफ़ी कुछ आपको मैसेज मिले हैं। मतलब बहुत आपको हेल्प मिली है, आप कनेक्ट कर पाए हो। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बता नहीं सकती, मतलब आप कितना आप, चलो मेरा तो छोड़ो, आप खुद कितना आगे की तरफ बढ़ रहे हो, कितना डिवाइन से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। वही मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ मिले, आप अपने बारे में जानो, अपने बारे में समझो। ओके। और ये जो मैं आज करने वाली हूँ ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। और ये यहाँ पर मैंने 2 कैंडल रखे हुए हैं, इसमें से आपको एक चूज़ करना है पीस से और शांति से, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, इंट्यूशन से की जाती है ये, ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ मैसेज मिले, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर जो नहीं होता है वो किसी और के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और इसमें से एक सेलेक्ट करो आप, बिल्कुल पीस से, शांति से। नहीं कर पा रहे हो आप पूरी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर मैं पाइल आपको बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, ऑरेंज भी कह सकते हैं इसको, और रेड भी कह सकते हैं। वैसे मोस्टली ये रेड कलर ही है, ठीक है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 पर्पल, ठीक है। पाइल नंबर 2 पर्पल। तो आई होप आपने इसमें से एक सेलेक्ट कर लिया होगा। और अगेन मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोग कितना मुझे मोटिवेट कर रहे हो, कितना मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ओके। और तो चलते हैं रीडिंग की तरफ कि काली माँ आपको आज क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहती है, ठीक है। पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये ऑरेंज ये रेड कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। कोई मैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काली माँ का बहुत बहुत बड़ा भक्त है यहाँ पर। और काफ़ी आपको मैसेज जानना है, समझना है आपको कि क्या एक्चुअल में क्या वो आपसे करवाना चाहती है, क्या आपको बताना चाहती हैं, ठीक है। फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर जो काली माँ के भक्त हैं उनके लिए मैसेज मिल रहा है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं यहाँ धर्म नहीं है, ठीक है। आप जिस धर्म से भी हो, आप अपने परमात्मा को, इस मैसेज को वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पर क्योंकि मैं सभी को सभी जगह अपना सर झुकाती हूँ। मैं किसी का ये नहीं कि हाँ ये यहाँ से कुछ पॉजिटिव है, यहाँ से कुछ नेगेटिव है, नहीं, ऊपर शक्ति एक ही घूम रही है, ठीक है। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। काली माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओम काली माता। मुझे फर्स्ट मैसेज मिल रहा है कि किसी के घर में अभी दिया बत्ती हुआ है, आपके घर में बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है उस पूजा की, उस भक्ति की। तो काली माँ की जो भी भक्ति करता है, जो भी प्रार्थना करता है, वो उनसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं वो, ठीक है। और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी खुशी नहीं, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर वो बहुत जल्दी आपके सारे जितने भी दुख दर्द है, सारी जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो बहुत जल्दी आपकी कम होते हुए, धीरे 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 कट होते हुए आपको नज़र आएंगी। क्योंकि वो आपकी, आप जिस भावना से आप उनका
आप उनको अर्पित कर देते हो, आप अपने आप को अर्पित करते हो, शायद उनके सामने सरेंडर कर देते हो आप उनके सामने, तो वो उस चीज़ से बहुत बहुत प्रसन्न है। आपकी कुल मिलाकर या आपकी जो भावना है वो उनके उन तक पहुंचती है। आप किस हिसाब से, किस इंटेंशन से आप पूजा करते हो उनकी, ये दो डॉट है, ये कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर, मतलब वो आपके इर्द गिर्द ही हैं, वो आपको मतलब महसूस, आप भी शायद महसूस करते होगे उनके प्यार को, उनकी पॉजिटिविटी को, उन्होंने जिस हिसाब से आपको सरेंडर कर रखा है। ओके, काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती कि कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कोई किसी को लेकर परेशान है, तो आपको यहाँ पर ये मैसेज है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पूरी प्रोटेक्शन में हो, मेरी निगरानी में हो, कोई तुम्हारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। हाँ, सिचुएशन ऐसी बनती होगी कि आप डर जाते हो, सहम जाते हो, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी आपको कोई नेगेटिविटी आती है, किसी पर्सन से आती है, किसी भी कहीं से जगह से आती है, तो थोड़ा सा आपको साइड होने के लिए बोला जा रहा है। काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है। किसी के सर में कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा धूप में जाकर बैठा करो, आप थोड़ा सा सन की एनर्जी को आप रिसीव करो यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा आप अकेला सा फील करते हो, अकेले में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हो आप, लेकिन रहना है अकेले में, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। आप शायद नेगेटिव निराश हो, परेशान हो रहे हो, तो थोड़ा सा बाहर निकलो। ठीक है, बात नहीं करना है किसी से, मत करो, लेकिन आपको पॉजिटिविटी, उस ऊर्जा में आपको रहने की ज़रूरत है। किसी का एल नाम आ रहा है यहाँ पर, मेरी सब्सक्राइबर भी है नीलिमा, जो मैं देखती हूँ, उनके लिए कुछ मैसेज है यहाँ पर, हो सकता है ये मैसेज उन्हीं के लिए हों। थैंक यू सो मच। काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप अपने कंधों पर मतलब कुछ इतना बर्डन लेकर क्यों घूम रहे हो, इतना भार लेकर क्यों घूम रहे हो, क्यों इतनी ओवर थिंकिंग करते हो, क्यों इतना सोच विचार करते हो। ठीक है, इतना भार, या मैं ये भी कह सकती हूँ जिम्मेदारियां, क्यों अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ले रखी हैं आपने। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को जिम्मेदारियों से मुक्त करो, थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखो, कुछ समय आपको अपने ऊपर लगाने की जरूरत है। कोई कोई के यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी पर है, तो काली माँ आपको बताना चाहती है कि थोड़ा सा आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे सडनली अभी 1 सेकंड पहले एक झटका सा लगा था। ठीक है, तो वो एक प्रेशर का ही आया था कि इतना प्रेशर मत लो, आपके उसके नीचे दब जाओ आप। कुदरत के ऊपर विश्वास करो, काली माँ के ऊपर विश्वास करो, फेथ रखो आप। किसी को काली माँ यहाँ पर ये बताना चाहती है, किसी के घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो थोड़ा सा सुबह शाम आपको अपने घर में कपूर जलाने की ज़रूरत है। ठीक है, कपूर जलाओ आप थोड़ा सा, आप अपने घर में एक जो कहते हैं ना, उसकी उसकी जो धुआं होता है, उसकी जो जलाकर उसको थोड़े से आप पूरे घर में घुमाओ आप। कोई कोई यहाँ काली माँ के फेस पर बहुत ज़्यादा देखता है, या मतलब उनका जो रुद्र रूप है उनसे शायद डर लगता है, तो इस चीज़ की आप कभी भी चिंता मत करो। माँ को भक्त जिस रूप में देखना चाहते हैं, वो उनके सामने उसी रूप में आती हैं। वो आपके, अगर आप उनके उस रूप से डरते हो, तो माँ आपके सामने सौम्य रूप में ही आएंगी। इस बात की चिंता मत करो आप। आपके सामने माँ हमेशा छोटी सी कन्या के रूप में ही सामने आएंगी। आप गाय को शायद रोटी खिलाते हो, पहली रोटी शायद आपकी गाय की निकलती है।
ठीक है। तो काली माँ आपके ये जो काम करते हो आप इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि गाय के अंदर 32 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो काली माँ आपको ये बता रही है कि आप तो सिर्फ एक गाय को रोटी देते हो, लेकिन आपको पता नहीं आप अपने कितने ग्रहों को शांत कर रहे हो, आप कितने अपने पूर्वजों को शांत कर रहे हो, आप अपनी कितनी मतलब जो भी एक बाधा है, जो भी रुकावटें हैं, आप कितना उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हो, और वो हो भी रहा है धीरे धीरे। काली माँ आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग सोच विचार करने के लिए मना कर रही हैं। जो काम करना है उसे कर दो, ठीक है। ज़्यादा सोच विचार करते हो तो वो काम फिर रह ही जाता है। किसी काम के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। कोई यहाँ पर कुछ स्टार्ट करने का सोच रहा है, कुछ मतलब एक कहते हैं ना, काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी, तो उसको स्टार्ट करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो काली माँ आपको बोल रही है कि अब मतलब ज़्यादा सोच विचार मत करो, ठीक है। चाहे थोड़ा सा करो लेकिन स्टार्ट करो आप। किसी के घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि साफ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो काली माँ आपको बोल रही है कि थोड़ा सा घर की साफ सफाई आप कंटिन्यू किया करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी साफ सफाई होती है। कोई यहाँ पर डेली मंदिर जाता है, ठीक है। डेली मंदिर जाता है और पूजा पाठ जो भी उनका मन करता है वो करता है भक्त। तो काली माँ आपको, और कोई यहाँ पर नंगे पैर जाता है, शायद किसी ने मन्नत मांग रखी, कुछ ऐसा है। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही कि बच्चे, आपने जितनी आपकी परीक्षा ली जा रही थी वो परीक्षा आपकी खत्म हुई है। जितना आपने कर्म कांड किया है उसका फल आपको यहाँ पर मिलेगा। काली माँ आपके आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भेज रही हैं, बहुत सारी खुशियां आ रही है आपकी तरफ। किसी के घर में कोई छोटा भाई है तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, यहाँ पर आपका ही अपना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है, दूर रहने की कोशिश करना। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब उनसे वो करना है। थोड़ा सा साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी के, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के घर में जैसे बॉक्स होते हैं उसके अंदर कोई बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। तो काली माँ आपको यहाँ पर बोल रही हैं, उनका मैसेज है कि उनको बाहर निकालो, जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें निकाल दो आप। किसी की मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई अभी मतलब अपने अभी कुछ अपना जो स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, या कुछ काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि करना है, मुझे करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो काली माँ यहाँ पर बोल रही है कि जो भी काम आपके अभी तक रुके हुए थे, वो अब वो जो एक ब्लॉकेज थे वो हट रहे हैं आपके। या तो आप क्लियरली आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या सही से एक कहते हैं ना उसको सही रूप देना, वो नहीं दे पा रहे थे आप। किसी की मतलब वो कहते हैं ना भोर में एक 3 से 3:30 या 4 के बीच में आंखें खुलती हैं, ठीक है। और बहुत कुछ आपके साथ ऐसा आप अनुभव करते हो कि आपके इर्द गिर्द या आसपास कोई है,
तो और उस पे आप शक करते हो, लेकिन उस समय ब्रह्म मुहूर्त में आपके साथ जो कुछ भी होता है, काली माँ आपको यहाँ पर ये बता रही है कि वो सब सच है। उसके ऊपर शक मत करो, उसके ऊपर डाउट मत करो। आप एक आध्यात्मिक जर्नी पर हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, और ये आपको आगे बढ़ने के लिए गाइडलाइंस दी जा रही है। किसी के घर में अभी सूखा नारियल रखा हुआ है, ठीक है, तो काली माँ आपको बोल रही है कि उस नारियल को थोड़ा सा कहीं ऐसी जगह रखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखो आप। जैसे कहते हैं ना, किसी डब्बे में कहीं कुछ ऐसी जगह रखने की जरूरत है। किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ही आ रहा है कि होली के दिन आपको थोड़ा सा मंदिर जाकर सभी भगवानों को भोग लगाने की ज़रूरत है। स्पेशली आपको फ्रूट ले जाने के लिए बोला जा रहा है होली वाले दिन। मुझे काली माँ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही हैं, ठीक है। होली वाले दिन शायद वो आपसे भोग ले सकती हैं। यस, आपको उनको भोग लगाना है भाई, चाहे आप अपने घर में लगाओ या आप अपने मंदिर जाकर लगाओ। काली माँ आपको यहाँ पर बहुत पहले आपके ड्रीम्स में आती थी, सपनों में आती थी, लेकिन किसी वजह से शायद आपकी वो प्रक्रिया बीच में रुकी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को शायद आप पहले जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, इसलिए वो चीज़ों को वहीं पर रोक दिया गया। लेकिन आप देखोगे कि अब वो फिर से आपके साथ कंटिन्यू हो रही हैं। जो बीच में आपके साथ कुछ आप अनुभव करते थे, कुछ आप फील करते थे, वो छूट गया था, तो वो फिर से आपके साथ रिपीट होगा अब, क्योंकि अब बहुत कुछ जान गए हो, आप समझ गए हो। पहले शायद आप डर जाते थे, किसी से कह नहीं पाते थे। किसी के घर में गोंद रखा हुआ है बहुत सारा, मुट्ठी में पोटली में बांध कर गोंद रखा हुआ है, बहुत पुराना रखा हुआ है, तो काली माँ बोल रही है उसे वहां से आप हटा दो। किसी के घर में दीपक रखे हुए हैं, दिवाली के पुराने दीपक रखे हुए हैं, तो उनको आपको रखना ही है। उन दीपक को तो कभी कभी निकाल कर उनमें धूप लगाकर फिर रखा करो आप। किसी के घर में अभी बहुत ज़्यादा रोशनी मुझे नज़र आ रही है, जैसे कोई लाइट लगती है, घर को डेकोरेट किया जाता है, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी के फैमिली में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है, घर जैसे कहते हैं ना, किसी का फंक्शन होता है, कुछ त्योहार मनाया जाता है या शादी का होता है, वो उस तरीके से तो मुझे सजा धजा सा घर नज़र आ रहा है। किसी की बहुत बड़ी विश यहाँ पर काली माँ पूरी करने वाली है। कोई बहुत पहले जैसे है ना, काली माँ के मंदिर जाता था, आपने शायद उनको गुलाब के फूल चढ़ाए हैं और माला चढ़ाई है काली माँ के मंदिर में जाके। तो यहाँ पर मुझे जो मैसेज है, आपने जो वो किया है ना, इतनी सच्ची भक्ति भावना से जो किया है ना, उससे काली माँ आपकी बहुत प्रसन्न है, और उसका आशीर्वाद आपको नहीं, शायद आपकी पूरी फैमिली के ऊपर स्पेशली आपके बच्चों पर आ रहा है। जिसके नहीं है, जो मैरिड हैं उनके बच्चों के ऊपर, जो अनमैरिड हैं वो खुद के लिए मैसेज लेंगे। कोई यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो काली माँ आपको बोल रही हैं कि आप इतना क्यों सोच विचार करते हो किसी भी चीज़ के ऊपर।
कभी कभी किसी को उसकी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही हैं कि जो अनमेच्योर थे, जिन्हें समझ नहीं थी क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो काली माँ अब उनको इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज और इतनी बुद्धि दे रही है कि वो अपने काम को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे और उनको बहुत आसानी से वो अपने काम को बेहतर कर पाएंगे। उनको इतना मैच्योर किया जा रहा है, इतनी समझदारी उनके अंदर डाली जा रही है कि वो खुद अपनी सूझबूझ से अपने काम को कर सकें, और वही आपके बच्चों के अंदर दिया जा रहा है। ये जो कुछ हो रहा है, आपका बच्चा यहाँ पर स्ट्रोंग हो रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। आज या कल में आपके साथ कुछ मैरेकल्स हो सकते हैं, कुछ चमत्कार आपके साथ हो सकता है। किसी काम में आपको सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर काली माँ आपको बोल रही है कि आप बहुत जल्दी आपको अपना कोई काम है ना पूरा करने वाले हो, कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हो। थैंक यू काली माँ, थैंक यू। किसी के लिए मैसेज है कि कोई अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से भर रहा है, बहुत ही जैसे जैसे कहते हैं ना 1-2 साल का बच्चा होता है और वो अपनी माँ के लिए परेशान होता है। तो यहाँ पर काली माँ आपको बताना चाहती हैं कि बच्चे किसी भी चीज़ को, जब या किसी भी एक समय को हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, तो अगर वो समय हमें दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उस समय से निकल जाना ही बेहतर होता है। जिस समय में आपकी माँ के साथ ये हादसा हुआ है, वो समय आपकी माँ के लिए गलत था। और आपकी माँ को भी ये पता था कि अब मेरा समय आ चुका है। आपको बहुत सारी बातें आपकी माँ ने आपसे शेयर भी करी होंगी जाते वक्त। तो जो बातें आपको बताई हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करो और ध्यान से सोचो जाते वक्त आपकी माँ ने आपसे क्या बोल कर गई थी। उन सब बातों को ध्यान में रखो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। आपकी माँ जहाँ पे भी हैं बहुत खुश हैं और बिल्कुल मतलब आप जैसा सोचते हो अपने माँ के बारे में वैसी ही हैं। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पर्सन आएगा जो आपको इस सिचुएशन से निकालने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। काली माँ की असीम कृपा आपके ऊपर है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। कोई नाव में बैठ के इस पार से उस पार जाता है, ठीक है, वोटिंग कर रहा, कोई वोटिंग करता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि ये सब कामों को बड़ी सावधानी से किया करो। आप बहुत जल्दबाजी में आप बैठते हो उतरते हो, बैठते उतरते हो, तो काली माँ आपको यहाँ पर अलर्ट कर रही है। काली माँ का किसी के लिए मैसेज है कि आप जो भी काम करते हो उसे थोड़ा सा सावधानी से किया करो, बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम आप करते हो।
किसी ने पैरों में पायल पहन रखी है तो उसका जो कहते हैं ना मैसेज है यहाँ पर कि वो पैरों को, पायल को आप थोड़ा सा ध्यान से लगाओ। ठीक है, आपके जैसे ही हम घर में एंट्री करते हैं, ठीक है, एंट्री होते से आपके घर में कोई फ्लावर रखा हुआ है, फ्लावर पॉट रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको काली माँ आपको बताना चाहती हैं कि उस फ्लावर पॉट को या तो वहाँ से चेंज करो या उसे थोड़ा सा व्यवस्थित करो। थोड़ा सा आप अपने एंट्रेंस को थोड़ा सा डेकोरेटेड करके रखो यहाँ पर। ठीक है, काली माँ आपको, किसी को काली माँ यहाँ पर मैसेज दे रही है कि आपको है ना अपने घर में बंधन, जिसे कहते हैं ना बंधन द्वार लगाना चाहिए। जैसे डोर पर, मेन डोर पर, जैसे अशोक के पत्तों का एक माला, या पीपल के पत्तों का, सॉरी पीपल नहीं, आम के पत्तों का वो बंधक हम जो लगाते हैं, किसी का मेन डोर यहाँ पर मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप डेकोरेट करो, उसको थोड़ा सा वहाँ पर आपको बहुत, अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपके घर में बहुत बरकत आ रही है, बहुत सबके उज्जवल भविष्य की जो भी आप कामना करते हो वो कामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। सॉरी, जो मुझे मैसेज मिलते हैं ना, मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ। कोई खाना बनाते वक्त भी, जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखना, जैसे कहते हैं ना खाना बनाते हुए हम टेस्ट कर लेते हैं कि नमक सही है कि नहीं है, तो वो थोड़ा सा आप उसको अवॉइड करो। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये पर्पल कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से ही आपको देखना है। ठीक है, और देखते हैं काली माँ अभी आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या अर्जेंट मैसेज है काली माँ की तरफ से आपके लिए। काली, कोई यहाँ शिव परिवार का बहुत बड़ा भक्त है, कोई शंकर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करता है, शिव परिवार है पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो काली माँ देखो कौन है, काली माँ पार्वती माता ही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बोला ही जा रहा है कि आप जो कुछ करते हो ना, आप अपने शिव परिवार के लिए, शंकर भगवान के लिए, उनके लिए वो एक आपकी है ना, एक कहते हैं कि वो आपकी भक्ति भावना बहुत आगे तक चली गई है, बहुत ऊपर की तरफ आप उठ चुके हो। यहाँ पर आपको काली माँ यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आपको अब इतना पूर्ण हो चुके हो, इतना सक्षम आप हो चुके हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सबके जवाब, सब समस्याओं का हल आपको आपके भीतर से ही मिल जाएगा। काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है, क्योंकि आप अपनी, यहाँ पर ये पायल मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़र आ रही है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे बहुत आगे की तरफ जा चुके हो। आप अपने सिर में जहाँ बिंदी लगाते हो, आप शायद वहाँ पे चंदन का तिलक लगाते हो या कुछ ऐसा लगाते हो। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो नहीं करते हैं उन्हें करने की ज़रूरत है। और जो
करते हैं वो कभी कभी शायद भूल जाते हैं, ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि आपको वो कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। कोई यहाँ पर जैसे पुराना होता है ना, सिलवट सा होता है, वो पीसते हैं, घरों में रखा हुआ भी रहता है। तो शायद आपके घर में वो रखा हुआ है, तो आपको उसको निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, या कोई पीसता है घर में कुछ। यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके मन में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन उठते रहते हैं, आपको जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि कुछ सवालों के आपके जवाब आपको खुद अपने आप ढूंढने पड़ेंगे, खुद के, और कुछ के जवाब आपको मैं दूंगी। ठीक है, हर काम मैं कर दूंगी, हर काम मतलब आप सोचोगे बैठे बिठाए सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। किसी के घर में जैसे कहते हैं ना शुभ लाभ लिख रखा है, तो कहीं पर भी आपने जैसे शुभ लाभ लिखा हुआ है, तो उसको है ना हर तीसरे दिन चौथे दिन उसको देखते रहा करो। हम्म वो आपके लिए देखना काफी अच्छा माना जाएगा। उससे पॉजिटिविटी आएगी आपको, आपके अंदर। किसी की यहाँ पर हेल्थ डाउन है, तो काली माँ आपको मैसेज देना चाहती है कि यहाँ पर जिस आपको पता है कि कहाँ से आपकी तबीयत खराब हो रही है और क्यों हो रहा है ऐसा, तो थोड़ा सा अपने आप को वहाँ से प्रोटेक्शन शील्ड में डालो। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और क्योंकि उसके साथ कुछ अभी थोड़े दिन पहले बहुत कुछ अच्छा हुआ है, उसको लेकर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो काली माँ आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है कि बच्चे, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। किसी के घर में बहुत बड़ी माला रखी है, फूलों का हार जैसे होता है ना, वो रखा हुआ है, तो वो किसके लिए रखा हुआ है भाई? माँ बोल रही है वो किस लिए रखा हुआ और क्यों रखा हुआ है, बता देना अपने मंदिर में बैठ के माँ को। किसी के फेस है ना, बहुत स्माइलिंग फेस है, बहुत राउंड शेप है जैसे कहते हैं ना, और बहुत प्यारे हो आप। माँ आपकी खूबसूरती को देखकर, आपकी सुंदरता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। जिस तरीके से माँ को आप निहारते हो, माँ की तरफ आप देखते हो, मासूमियत से, प्यार से, उसी तरीके से माँ भी आपको उतना ही प्यार करती है। माँ ने तो आपको पता नहीं कितने जन्मों से आपके साथ लगी हुई है, कितने जन्मों से आपको अच्छे अच्छे काम करवाती रही है। वो छोटी मोटी परेशानी आए वो बात अलग है, लेकिन कभी महसूस करना, कभी अकेले में बैठकर सोचना कि कभी भी आपने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। कभी कभी आपको बुक रीड करना काफ़ी अच्छा लगता है, खाली टाइम पे आप बुक रीड करते हो, तो काली माँ इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है, हैप्पी होती है कि आप अपने आप को नहीं भूले हो, आप अपने आप को अभी भी जानते हो, समझते हो। और काली माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी सोल से कनेक्ट होना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि आने वाले 10 दिन आपके बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। कहते थे ना, हर काम
आपका इजीली बनता चला जाएगा। आपको किसी भी चीज़ में मतलब वो कहते हैं ना, स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इजीली आपके सब कुछ काम अपने आप बनते चले जाएंगे। किसी के घर में झाड़ू रखी हुई है काफ़ी टाइम से, जैसे दिवाली के टाइम पर हम लाते हैं ना वो झाड़ू, अभी भी रखी हुई हैं, ठीक है, उनका यूज़ नहीं किया गया है। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि उन झाड़ुओं को निकालो। भाई लाए किस लिए हो, बल्कि दिवाली के दिन जो झाड़ू लाते हैं उसका तुरंत ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी के घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, मतलब माँ लक्ष्मी का मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंस देख रही हूँ मैं यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल में कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं आपको। किसी के घर में डॉगी है, बहुत ज़्यादा मतलब वो करता है कि उसको जो खुलने का खेलने का एक जो टाइम होता है वो प्रॉपर टाइम नहीं है उसका। पाइल नंबर 2, आपको इंट्यूशन बहुत आएंगे, ठीक है। उन काली माँ आपको बोल रही है कि आपको अंदर से आवाज़ आएगी, फील होगा, तो आपको डरना नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। वो आपकी इंट्यूशन है, आपकी इनर वॉइस है। अगर कुछ ऐसा फील होता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो आपको डरना नहीं, ठीक है। वो आपकी इंट्यूशन है, उसके ऊपर बिलीव करना, उसके ऊपर फेथ करना है, क्योंकि वो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो वही आपको निकालेगी। किसी के घर में एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, काफ़ी टाइम से मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि वहाँ पर थोड़ी साफ सफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे कबाड़ी वाले आते हैं ना सामान लेने के लिए, जिन्हें ज़रूरत नहीं होती हम दे देते हैं, जैसे पेपर रद्दी वाले जो आते हैं, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने घर में से कुछ चीज़ों को देने की ज़रूरत है। खाली माँ बोल रही है यहाँ पर कि आप कभी कभी डाउट बहुत करने लगते हो चीज़ों के ऊपर, इंसान के ऊपर, या एक कहते थे शायद प्रॉपर उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो इजीली, ठीक है। तो बच्चे, एक टाइम था, वो एक समय था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी आपके साथ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं होना। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अ, अब वो हर चीज़ से, हर कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलते आ रहे हो, एक डाउट से आप बाहर निकल रहे हो। काफ़ी टाइम पहले आपने शायद माता रानी को, माँ को या काली माँ को कुछ देने का प्रॉमिस किया था, तो माँ आपको यहाँ पर याद दिला रही है कि आपने मुझे कुछ देने का प्रॉमिस किया था। तो अगर किसी ने बोला था कुछ भी करने का, तो माँ को दे कर आओ भाई आप मंदिर में जाके, या किसी को भी माँ का नाम लेकर, छोटी कन्या को भी आप दे सकते हो। किसी के घर में हरी चूड़ियाँ रखी हुई हैं, काफ़ी हरी चूड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, तो माँ बोल रही है वो पहनो। चूड़ियाँ, ये फीमेल के लिए ही मैसेज है, ओके। क्योंकि एक बार मैंने मैसेज पढ़ा था कि कुछ ऐसा था कि मैं कैसे करूं, तो यहाँ पर इसलिए मैं बता रही हूँ। ऑब्वियसली चूड़ियाँ लेडीज ही पहनती, तो उन्हीं के लिए मैसेज होगा।
एक बहुत बड़ा ट्री देख रही हूँ मैं यहाँ पर, ग्रोथ है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 आपके लिए ग्रोथ की तरफ जा रहे हो आप यहाँ पर। आप आपकी लाइफ में कोई अभी एंट्री करा हुआ है, ठीक है, किसी की एंट्री हुई है। अभी ये पर्सन लॉन्ग टाइम के लिए आया है, बिल्कुल एक एक कमिटमेंट के साथ और एक सच्चाई के साथ, इनोसेंट के साथ। तो किसी भी तरह का डाउट या किसी भी तरह का उसके बारे में सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। सन एंड मून वाली वो एनर्जी मुझे रिसीव कर रही हूँ मैं। सन एंड मून आपका मतलब जैसे सन यानी सूर्य, मून यानी चंद्रमा। मतलब सन यानी क्या होता है, हमारे माइंड को बताता है। तो आपका, और मून होता है हमारा, हमारे मन को बताता है, ठीक है, वो दिमाग को और मन को, यानी कि आपका डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है, आपकी दोनों की वो बैलेंस होती मुझे नज़र आ रही है। काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि आपको बहुत पावरफुल बनाया जा रहा है। इसकी वजह से आपके अंदर बहुत स्टेबिलिटी आएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग आप आगे की तरफ बढ़ोगे। अभी कुछ टाइम पहले किसी को यहाँ पर ब्लड के निशान नज़र आए थे, आपको किसी के घर में यहाँ पर, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये ब्लड कहाँ से आया, ये क्यों हुआ, और पता नहीं क्या क्या सोचा आपने सभी ने। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती हैं कि वो किसी साजिश के तहत या आपको डराने के लिए कुछ किया था, लेकिन जो आप सोच रहे हो कि आपको ब्लैक मैजिक किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको डराना था वहाँ पर। किसी के घर में काले धागे का एक बड़ा सा गोला रखा हुआ है और काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, आपको पता भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं होगा, तो उसको वहाँ से निकालो। कोई डरता है शायद, तो अपने तकिए के नीचे कोई चाकू रख के सोता है, कोई कुछ रख के सोता है। तो काली माँ आपके यहाँ पर बोल रही है कि क्यों इतना डरने की ज़रूरत है। सिर्फ किसी भी दिव्य शक्ति या दिव्य आत्मा का आप नाम लेकर सो। डरने से तो अच्छा है आप किसी भी, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ो या किसी का भी आप 108 टाइम या कुछ भी अपने मन में कुछ भी आप मंत्र एक याद करो, उस मंत्र को आप एक बार जाप करके फिर सो आप। कोई डर नहीं है, आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। वो बहुत पुरानी चीज़ें अभी भी उसके इफ़ेक्ट में हो आप। वो कहते हैं ना, डर बैठ जाना, वो डर है आपका और कुछ नहीं है। काली माँ अभी आपको बहुत कुछ आपको आपके बारे में और सच्चाई यहाँ पर बताना चाहती है, बहुत कुछ आपको सिखाना चाहती है, समझाना चाहती है। आपके किसी के घर में या छोटा सा बच्चा है और वो बहुत, मतलब वो कहता है ना कि बहुत चंचल है, वो बहुत एक्टिव है और बहुत रोता भी है शायद। तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि थोड़ा सा कभी कभी उसके ऊपर से नज़र उतार दिया करो आप, ठीक है। या कोई काला धागा आप उनके पैर में बांधो या गले में बांध दो आप। काली माता है। किसी के घर में लड्डू रखे हुए, कुछ मीठा रखा हुआ है यहाँ पर, तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि उसको ज़्यादा टाइम तक रखने की ज़रूरत नहीं है।
प्रसाद है, ग्रहण करो, उसको पूरा करो। प्रसाद को ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं या उसको बांटो। काली माँ आपके मतलब आपके माइंड में ऐसे ऐसे आइडिया आपको देने वाली हैं जो आपको बहुत आश्चर्यचकित लगेंगे, आपको बहुत हैरान करने वाले होंगे। और आपको आपको एक शांति सी भी महसूस होगी। कहते थे ना कि कुछ चीज़ों को हम खोजते रहते, काफ़ी टाइम से हम तलाश करते रहते, क्या करना है क्या करना है, और अचानक से ऐसा आइडिया आ जाता है जिसको सोचकर हम एकदम शांत हो जाते हैं। तो वो सब कुछ काली माँ की कृपा से हो रहा है आपको। काली माँ आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहती है कि आपके लगभग लगभग आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हो। वो दिन दूर नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा कुछ अपना एक खुद का कुछ बनाकर एक खड़ा कर दोगे यहाँ पर। वो होगा आपकी टोटल आपकी मेहनत, आपकी कहते हैं ना कि आपकी अंदर से एक जो प्रतिभा होती है ना हमारे अंदर की क्रिएटिविटी, उसके थ्रू और आपकी मन की शक्ति के ज़रिए आप अपना कुछ यहाँ पर बनाने वाले हो। कोई सूर्य देवता को जल अर्पण करता है यहाँ पर, तो काली माँ उससे आपकी जो भी पूजा पाठ आप करते हो उससे बहुत खुश है। वो बहुत आपको वो सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पायल नंबर 1 आपको मतलब एक बहुत उसमें कहते हैं ना एक बच्चे को कैसे संभाल के रखा जाता है, हर वक्त कैसे ध्यान दिया जाता है। जैसे कभी उसको डांटना भी होता है तो वो डांटती भी है माँ, ठीक है। जैसे कभी उसको बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हेल्प भी करती है, कभी गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है तो वो रास्ते भी दिखाती है। अब वो मैसेज कहीं से भी मिल सकते हो आपको, या आपकी माँ ही खुद आपको क्यों ना बता दे। अगर आप अपनी मम्मी के आसपास रहते हो या फ़ोन पर बात होती है तो कभी कुछ ऐसा उनकी बातों पर गौर किया करो, आप समझा करो उनकी बातों को। आप किसी के लिए मैसेज में जी हाँ मिल रहा है। ये होली आपकी मतलब इतना आपकी लाइफ में रंग भरने वाली है। ये होली आप देखोगे, ये होली सबसे अलग होली आपकी रहने वाली है। कुछ हटकर कुछ नया आप क्रिएट करने वाले हो इस होली पे, और ये माँ काली की आशीर्वाद से ही आप कर रहे हो। आपका खुद का कुछ फूलों का कुछ ऐसा कारोबार है या कुछ ऐसा है जिससे आप फूलों के ज़रिए लोगों को खुश करते हो, या बुके बनाते हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से कुछ ऐसा लेते भी हो आप फूलों के ज़रिए। ओके, पाइल नंबर 2 मैसेज तो बहुत आए, फिर रीडिंग बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम काली माताय नमः।